आप सबको। और पिछले जैसे 2-3 सालों से कोरोना और तमाम आपदाओं की वजह से आप सबके हम सबके जो काम रुके, व्यापार रुके, उस सब की क्षतिपूर्ति इस साल में हो जाए, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों की जो समस्या है उस पर तो काफ़ी रोशनी हमारे एरिया के लोकप्रिय विधायक श्री शिवचरण गोयल जी डाल चुके हैं, सारे आश्वासन दे चुके हैं। फिर हमारे काउंसलर साहब सब कुछ आपको बता चुके हैं। मुझे तो ये याद है कि आपका जो एरिया है वो इस पूरे इलाके की शान है और ये शान बनी रहनी चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि शान बनी रहे और बढ़ती रहे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी 2012 के बाद आई जिसने राजनीतिक पार्टियों का सोचने का ढंग बदल दिया। एक नई पार्टी जिसने 100 साल पुरानी पार्टियों को सोचने का ढंग बदल दिया। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार आए थे तो मुझे याद है उन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज आपने देखा कि दिल्ली तो पूरी तरह बदल गई है। बदल गई कि नहीं बदल गई? दिल्ली बदली है ना। पंजाब बदल रहा है। एक दिन आप देखना कि देश बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोगों को विश्वास करना होगा। आप लोग संपन्न इलाके से आते हो और इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आम लोगों के लिए काम कर रही है। जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियाँ कहते हैं कि हम बांटते हैं, वो एक्चुअली मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं। अगर हम सोचें, देखिए 2 तरह से सोच सकते हैं इसको। एक तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जितने % गरीब हैं उतने % अमीर नहीं है। अमीर लोग कितने हैं? आपके जैसे लोग कम है, टैक्स ज्यादा देते हैं, यही है ना। लेकिन वो भी टैक्स देते हैं। वो माचिस खरीदते हैं तब भी टैक्स है, आटा खरीदते हैं तब भी टैक्स है, सब चीजें खरीदते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर आप संपन्न हैं तो आपकी एक दिली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो बनती है कि गरीब आदमी को अगर आपके टैक्स में से कुछ चला जाता है, पहले भी आप टैक्स देते थे लेकिन वो आपके टैक्स का पैसा चोरी होके करप्शन में चला जाता था। आज वो चैरिटी अगर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, गरीबों को दे रहे हैं उसमें से कुछ पैसा, तो मुझे लगता है कि आपको खुश होना चाहिए। तो एक ताली अरविंद केजरीवाल के नाम पे जोर से दें। ठीक है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी डिफरेंट है, अलग है और मुझे मतलब बड़ा प्राउड होता है इसका पार्ट होने पर। अभी आप देखिए कि मेयर का इलेक्शन हुआ। मेयर के इलेक्शन में उस दिन मैं कल या परसों की बात है, मैं हमारी मेयर साहिबान बोलता हूँ मैं तो, शैली जी और सीएम साहब बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि हमें सरकार बना लेनी चाहिए थी। 10 आदमी अगर वो वोट दे भी देते चीटिंग से तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि नहीं, बात पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यू की है, सरकार की बात नहीं है। हम यहाँ सरकारें चलाने नहीं आए, हम यहाँ ये बताने आए हैं कि सरकारें तो गुंडागर्दी से कोई भी बना ही लेते हैं, ये लोग हमेशा बना लेते हैं, ये कल फिर बना लेंगे। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसको उसके वैल्यूज लोगों को हमें बताने पड़ेंगे। हमें लोगों के सामने ले जाना पड़ेगा कि अलोकतांत्रिक कौन है, लोकतांत्रिक कौन है। तो इस तरह की सोच रखने वाली, क्योंकि मैं राजनीति का छात्र रहा हूँ। पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है शर्मा जी आपको तो पता ही होगा, सिंपल है, स्ट्रगल फॉर पावर। कुछ नहीं है, कोई नीति नहीं है अगर देखा जाए तो, पावर की स्ट्रगल है। लेकिन हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी उसको नहीं मानती कि स्ट्रगल की पावर है। हमारे लिए ये सिद्धांतों की लड़ाई है और सिद्धांतों की लड़ाई पर हम चलते रहेंगे। आप लोगों के जितने काम हैं, मेरी बात कल शाम को गोयल साहब से हुई थी। गोयल साहब ने कहा कि वो मेरे को पर्चा मिल गया है, हमने देख लिया है, ज़्यादातर काम उसमें से बजट दे दिया गया है और पानी की फौरी समस्या है जो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबको बहुत खुश होना चाहिए कि आपको इतने बढ़िया विधायक मिले हैं,
तीनों काउंसलर आपको अब आम आदमी पार्टी के मिल गए, तो आपकी विधानसभा में कोई काम रुकने वाला है नहीं, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और अगर कोई काम रुकेगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।